हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कंप्यूटर साइंस को कैसे प्रिपेयर करना है, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, है ना। किस एग्जाम के लिए? पीजी डबल ई के लिए। आपका 2 ऑफ मई को एग्जाम है। आज 13 अप्रैल है, तो काफ़ी कम ही टाइम बचा है, बट अभी भी आप बहुत सारा चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो, है ना, और अच्छे से, है ना। तो इसमें पूरा डिटेल एनालिसिस है। पीवाईक्यू में जो लोगों ने क्वेश्चंस लिखे होते हैं उसको मैंने प्रॉपरली एनालाइज करके पूरा डॉक्यूमेंट रेडी करा है। ये डॉक्यूमेंट भी आपको पीडीएफ पिन कमेंट में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका 8 सब्जेक्ट हैं बेसिकली, है ना। डिजिटल लॉजिक, डेटा स्ट्रक्चर्स, प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इंजीनियर मैथमेटिक्स में नहीं हो, इंजीनियर मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी भी नहीं है ना। वो इंजीनियर मैथमेटिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है, एप्टीट्यूड को कैसे प्रिपेयर करना है, आई थिंक मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके। सी प्रोग्रामिंग है आपका, एल्गोरिथम्स है आपका, और रिलेशनल डेटाबेसेस है, और ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेटाबेस में आप पहले तो रिलेशनल अलजेब्रा, फंक्शनल डिपेंडेंसी और एसक्यूएल वाला पार्ट पहले ही कर लेना। उसके बाद ईआर डायग्राम और ट्रांजेक्शन और आपका बी प्लस ट्री भी आप लोग कर लो तो बेटर रहेगा, है ना। वो एक दो क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। ओके। ए है इसमें से, मतलब 5-6 क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं ना। ओके। सो क्योंकि देखो 40 क्वेश्चन आने हैं टेक्निकल के, है ना। तो जैसे 40 क्वेश्चन आने हैं आपके टेक्निकल के। ओके। 40 क्वेश्चन आते हैं आपके टेक्निकल के, प्लस 10 क्वेश्चन आते हैं आपके ईएम के, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। ओके। तो इन 40 क्वेश्चन में आपका 8 सब्जेक्ट है ना। 8 आपके सब्जेक्ट हैं बेसिकली। तो 8 सब्जेक्ट हैं, तो अगर हम पर को डिवाइड करेंगे, है ना, तो आपका 5 सब्जेक्ट बन रहा है, मतलब सॉरी 5 क्वेश्चन बन रहे हैं बेसिकली पर सब्जेक्ट से। ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत वो वेरी भी कर सकते हैं, है ना। ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस बनते हैं। ओके। बट किसी में वो अगर 4 कर दें, फिर किसी में 6 कर दें, किसी में 3 कर दें, तो किसी में मतलब इस टाइप से वो कर सकते हैं ना, 7 कर दें, है ना। तो ये करेंगे अगर वो मेजरली नहीं करते हैं, बट एक दो सब्जेक्ट में वो करने का सोचेंगे तो कर भी सकते हैं, क्योंकि हम रोक थोड़ी ना सकते हैं किसी को है ना। सो ये है स्ट्रेटजी। क्या रहेगा एग्जाम ओवरव्यू, प्रिपरेशन, स्ट्रेटजी। एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इजी टू मॉडरेट, हाँ ठीक है, मतलब मॉडरेट तो आता ही है अच्छा खासा, मॉडरेट टू हाई ही हम बोल सकते हैं। ड्यूरेशन 50 मिनट नहीं, नहीं ये 50 मिनट नहीं है, इसको काट लेना, ये 90 मिनट रहता है। आई थिंक इसमें प्रिंटिंग का मिस्टेक हुआ है, कुछ ना कुछ तो, है ना कोई नहीं, हम करेक्ट कर रहे हैं ना। कंप्यूटर साइंस 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, वेरी गुड। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स। ओके। मॉडरेट टू हार्ड, देखो जो मॉडरेट टू हार्ड डिपेंड करता है कि भाई वो क्या पूछ रहे हैं। अक्सर मतलब, है ना, अक्सर मतलब ये लोग एप्टीट्यूड को थोड़ा हार्ड रखते हैं, टेक्निकल को इजी रखते हैं, बट कई बार वो वाइस वर्सा भी करते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। 70-20 मिनट, मतलब ये 70-20 नहीं है, पूरा 90 मिनट होता है। इसमें कोई इसमें कोई मतलब अलग से एक्स्ट्रा वो नहीं है। इन दोनों में डिवाइड नहीं है कुछ भी, इन दोनों में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में, तो इनका 90 मिनट रहता है। यहाँ पे डिवाइड करके लिखा है, तो अप्रोक्सीमेटली हाँ, मतलब 10 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट चाहिए ईएम में, क्योंकि ईएम के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड कई बार उतने नहीं होते हैं, है ना। ईएम कैसे प्रिपेयर करना, आगे वो वीडियो आप जरूर देख लेना। ओके। देखो यहाँ पे लिखा है नो नेगेटिव मार्किंग पीजी डबल ई। ये पुराना जो था ना, आई थिंक 2-3 साल पहले का, उसका डेटा भी एनालाइज हुआ था, इसलिए इसमें मिसप्रिंट हुआ है। अब इस बार 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है ना। तो जो जो चीज़ इसमें लगेंगी मेरे को, मैं करेक्ट कर दूंगा आई थिंक, है ना। बाकी कुछ ज़्यादा गलत है नहीं है इसमें, गलत नहीं इन द सेंस, बट वो पूरा डेटा एनालाइज हुआ है, तो इसलिए वो पीडीएफ में इस टाइप से वो फॉर्म हो गया, है ना। बाकी आपको पता है 3 साल से नेगेटिव मार्किंग है, मतलब ये थर्ड ईयर है ना, थर्ड ईयर है नेगेटिव मार्किंग का। ओके। सब्जेक्ट वाइज एक्सपेक्टेड वेटेज। ओके। सी प्रोग्रामिंग का, और 8 साल का डेटा का एनालिसिस है ना, 8 ईयर्स। और ये कौन कौन सा है, मतलब एक पीजीडब्ल्यू का फेसबुक पे ग्रुप है, वहां से डेटा मैंने लिया, और 3 साल से तो मैं ही कर रहा हूँ, है ना। तो स्टूडेंट्स ने डॉक फाइल में लिखा है, वहां से मैंने डेटा लिया, फिर पूरा प्रोसेस करा उसको, फिर ये जब जाके पीडीएफ जनरेट करा है मैंने, है ना। सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 6 से 8, है ना, मतलब वही ऑन एन एवरेज मैंने बोला ना कि एक सब्जेक्ट का 5 क्वेश्चन बनता है, तो ऑन एन एवरेज तो 5 से ज़्यादा पूछेंगे नहीं, बट किसी में अगर पूछेंगे तो किसी में फिर कम कर देंगे। ओके। यही करेंगे ना, मतलब 40 क्वेश्चन से ज़्यादा कहाँ पूछ सकते हैं वो। ओके। सो इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान देना है।
एट वीक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, इसको आप उतना ध्यान मत दो, मतलब हाँ मतलब अगर आप करना चाहो, अब इतना टाइम बचा नहीं कि वीक वन वीक टू में इस टाइप से हम डिवाइड करें, ऑब्वियसली ये वीडियो मेरे को काफ़ी पहले बनाना था। बट मैं क्रक्स पॉइंट पे बात करता हूँ, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप इससे गो थ्रू कर सकते हो, पर क्रक्स पे मैं बात करता हूँ कि जैसे हम डिजिटल लॉजिक की बात करें है ना, कि डिजिटल लॉजिक है तो इसमें कौन कौन से ज़्यादातर टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके, है ना, उस पर मैं बात करता हूँ। तो डिजिटल लॉजिक में बूलियन अलजेब्रा, फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स और कॉम्बिनेशन सर्किट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। बूलियन अलजेब्रा में इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, फ्लिप फ्लॉप में आपका पूरा फ्लिप फ्लॉप का करेक्ट ऐसे इक्वेशंस है ना, ये सारी पूछते हैं, फ्रिक्वेंसी वगैरह पूछते हैं, है ना। इसको आप और गो थ्रू कर लेना, थोड़ा सा मैं अभी बताता हूँ आपको, है ना। तो सबसे पहले आपको ना ये आप पीडीएफ आराम से देख लेना, पर मैं ओवरऑल बताता हूँ आपको। जो डिजिटल डिजिटल लॉजिक जो गेट में है आपका, थोड़ा वीडियो में भी लंबा हो सकता है, बट आप लोग पूरा देखोगे तो आपको फायदा होगा। डिजिटल लॉजिक जो आपके गेट सीएसई में है ना, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जो आपका गेट सीएसई में है, ओके, सीएसई में वो तो आपको कर लेना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आई थिंक वो फ्रीक्वेंसी वगैरह पूछते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में मत जाओ, पहले गेट का सीएसई करो, जो मैं टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो करो। आप टेस्ट सीरीज बहुत कम लोग लगा रहे हैं, मेरा ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि देखो मैं बहुत सारे मेहनत करके आपको कंटेंट देता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, वो टेस्ट सीरीज तो मैं आई थिंक एक पेपर में 10 से 12 15 घंटे टेस्ट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो आपको जरूर देने चाहिए, है ना। डरना नहीं, कई लोगों ने मार्केट में ऐसे फैला दिया कि भाई लीडर बोर्ड नहीं है, वो भी आ चुका है, लीडर बोर्ड पे एक पर्टिकुलर वीडियो में बनाऊंगा, कैसे आपको मजा आएगा लीडर बोर्ड में, मैंने बढ़िया तगड़ा सिस्टम बैठा रखा है। और लोग बोलते हैं टफ है, भाई टफ अब कुछ नहीं होता है, आप ट्राई तो करो एक बार, है ना। कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है ना। हमेशा एक चीज मैं थोड़ा बोलता हूँ कि लोग ना 99% जो सही चीजें उस पर फोकस नहीं करें, 1% कुछ भी अगर मिल गया ना उनको तो उससे फोकस करेंगे। ओके, डिजिटल लॉजिक में आपको बेसिकली सारा जो गेट सीएससी का वो तो करना है, सीक्वेंशियल वाले पार्ट पे आप ज्यादा ध्यान देना, है ना। सीक्वेंशियल वाले पार्ट पे आप ज्यादा ध्यान देना, क्यों? क्योंकि सीक्वेंशियल वालों पे इनका फोकस रहता है, और कई बार 3 4 क्वेश्चन इसी से पूछ लेते हैं ये लोग, है ना, 3 क्वेश्चन तक, है ना। क्योंकि और वाला पार्ट है ना जो डिजिटल का वो थोड़ा आसान होता है, तो कई बार ये लोग करते हैं कलाकारी, है ना, तो ये कलाकारी के लिए जाने जाते हैं बेसिकली, है ना। सी प्रोग्रामिंग में आपका आउटपुट फॉर्मेट ट्रेसिंग, पॉइंटर, मेमोरी और स्टोरेज क्लासेस, स्ट्रिंग, इसमें एक चीज और जोड़ लेना आप, रिकर्सन। रिकर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये आप आराम से देख लेना, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। अब इसमें इससे पढ़ना नहीं आपको, इससे जस्ट एनालाइज करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मिसप्रिंट या ऊपर नीचे कुछ हो रखा होगा, है ना, क्योंकि मैंने एआई से प्रोसेस करके पूरा पीडीएफ जनरेट कर रहा है, क्योंकि मैनुअली बनाना आसान नहीं होता इतना, है ना, कि एक ही चीज़ में वेरीफाई भी नहीं कर रहा है, बट वेरीफाई इन द सेंस कि भाई ओवरऑल क्रक्स बता रहा हूँ मैं आपको, इस चीज़ से है पीडीएफ से आपको ये हेल्प मिलेगी बेसिकली, है ना। अब इससे आप थ्योरी मत पढ़ने लग जाना, अपने नोट्स पे ही रखना, है ना। जो भी होता है मैं क्रिस्टल क्लियर आपको बताता हूँ, इस टाइप से चीजें इस टाइप से आ रखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, पॉइंटर वगैरह के। तो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में जो आपका है ना, पॉइंटर, पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पॉइंटर के बाद है आपका रिकर्शन। रिकर्शन, ओके। ऑब्वियसली जो गेट में आ रखे हैं ना क्वेश्चन, वो तो आपको सारे करने हैं पीवाई के, जो मैं टेस्ट में करा रहा हूँ, बट इन 2 टॉपिक पे आपको मेजरली फोकस रखना है ना, बाकी पीडीएफ से आप डिटेल में देख सकते हो और सारी चीजें, स्ट्रिंग वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह, वो तो आपको करना है, लूप वगैरह बेसिक है, मतलब पॉइंटर रिकर्सन में दोनों चीजें आ जाती हैं, इसलिए मैंने दोनों चीज बताई। डेटा स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना बार बार पूछा जाता है, बार बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा जाएगा, बाइनरी ट्री है आपका, एबीएल ट्री है, और हीप है आपका, हैशिंग इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ट्रेवल्सल, ग्राफ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये लोग ग्राफ पे ज्यादा फोकस करते हैं, मेरे को काफी लोगों ने बताया है कि ग्राफ पे ये लोग ज्यादा फोकस करते हैं ना, पीजीडब्ल्यू वाले, क्योंकि 1 2 साल के लोगों ने दे रखा है जिन्हें पेपर लास्ट ईयर, उन्होंने भी बताया है। तो ग्राफ तो आपको करना है, और ट्री, है ना, ग्राफ ट्री, है ना। बाकी देखो आपने ना गेट में ये पढ़ रखा है ना, जैसे आपने स्टैक, क्यू, है ना, और आपका क्या होता है, लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट, सॉरी, लिंक लिस्ट, तो आपको ये तीनों भी करके रखना है, बट ग्राफ और ट्री पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। ट्री में आपका सारा ट्री, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, और आपका ये बी एल ट्री, है ना। जस्ट
ए बी एल ट्री, बाइनरी सर्च ट्री होगा, फिर ए बी एल ट्री को हम लोग बाइनरी बैलेंस सर्च ट्री भी बोल देते हैं आई थिंक। बैलेंस ट्री है ना, बैलेंस करना पड़ता है। ए बी एल में आपका वो रहता है ना, फैक्टर रहते हैं आई थिंक, क्या बोलते हैं, जीरो, माइनस वन, वन, है ना आपका। बैलेंस करने के लिए बेसिकली आपको अगर लेफ्ट में बहुत सारा है तो उसको तोड़ के फिर उसको बैलेंस करो, ताकि उसका जो को फैक्टर बोलते हैं आई थिंक, कुछ तो बोलते हैं, मैं याद नहीं आ रहा, बट हाँ वो जीरो, माइनस वन या वन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो फिर एबिलिटी नहीं होती है। तो इस पे भी पूछ सकते हैं, है ना। और बी एफ एस डी एफ एस आपका है ना, बी एफ एस डी एफ एस है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ में ये सारा आ जाता है। ओके, ट्री ट्रेवर्सल, ऑब्वियसली ट्री ट्रेवर्सल है ना, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, ट्री ट्रेवर्सल, तो वो भी आप लोग कर सकते हो, है ना। ओके, अगर बाकी आप डिटेल में थोड़ा पीडीएफ को जरूर देख लेना, इससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं जरूर कर लूँ। और हमेशा ना कुछ किसी चीज को छोड़ के जाने से अच्छा है कि भाई उसका एटलीस्ट बेसिक्स तो जान लो। आप बेसिक्स जान लोगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा, है ना। एल्गोरिथम्स में सॉर्टिंग सर्चिंग, सॉर्टिंग सर्चिंग, ग्राफ एल्गोरिथम, भाई ग्राफ तो है जान है इनकी, है ना। डायनेमिक प्रोग्रामिंग और रिकरेंसेस, डायनेमिक प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है, ग्राफ एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है आपका, जिसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री वगैरह आता है, ये सारा है ना। ओके, सो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ही सकते हैं भाई कितना है कॉम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और फिर ग्राफ एल्गोरिथम्स हैं, और इसमें आपका मास्टर एल्गोरिथम, मास्टर थ्योरम आपका जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए होता है, टीसी। ओके। ओके, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जस्ट अ सेकेंड। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, है ना, आपने गेट में पढ़ रखा है, जीरो वन नैपसेक, एल सी एस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, है ना, कॉइन चेन में, एड डिस्टेंस, रोड कटिंग, कुछ कुछ ये एल्गोरिथम्स ना एक्स्ट्रा हैं जो कि हमने गेट में नहीं पढ़ रखी, तो आप लोग इनको जरूर नेट वगैरह से पढ़ लेना अच्छी से, है ना। इनसे क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। तो अगर मैं एल्गोरिथम्स की बात करूं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, परप्लेक्सिटी मत पढ़ लेना। और सॉर्टिंग वाला पूरा, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। ओके, और ग्राफ एल्गोरिथम्स, जिसमें आपका क्रोक्सल वगैरह ये सारी आ जाती है ना, बेलमैन फूड वगैरह, डाइजेस्ट्रा वगैरह, है ना, ग्राफ एल्गो। और डायनामिक प्रोग्रामिंग में आपका एलसीएस वगैरह आ जाती है, डायनामिक प्रोग्रामिंग, जीरो वन नेपसेक प्रॉब्लम, है ना, डायनामिक प्रोग्रामिंग। ओके, इन चीजों पे आप लोग ज्यादा फोकस रखना, है ना, उससे आपके काम बन जाएगा। बेसिकली जो आपका गेट में है ना उसको पूरा कर लेना, सिंपल सा, है ना। क्योंकि देखो कुछ भी आ सकता है ना, हम कुछ भी नहीं कह सकते, पांच क्वेश्चन है भाई, क्या क्या पूछते हैं, बट ये जो मैंने लिखा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ब्रॉडर वे में लिखा है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पूरा जो आपका गेट सीएसई में है। प्रोपोजिशन लॉजिक बहुत ज्यादा फोकस करते हैं भाई इस पे, है ना। ओके, काउंटिंग, बिल्कुल कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम, कॉम्बिनेटोरिक्स होता है जो हमारा, है ना। और प्रोबेबिलिटी में जो आपका कोर प्रोबेबिलिटी है, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी लोग बोलते हैं कि भाई आ जाते हैं ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका कर लेना, जैसे आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो ये भी आप लोग कर लेना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एक नॉर्मल, नॉर्मल को आप थोड़ा नॉर्मल तरीके से ही देख लेना, जितना जरूरत नहीं है। बट आई थिंक दो और होती है, मैं याद नहीं आ रहा मेरे को, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इस टाइप से। तो इन तीन चार चीजों डिस्ट्रीब्यूशन जरूर कर लेना, और प्रोबेबिलिटी में आप कोर प्रोबेबिलिटी तो कर ही लेना, उसके बाद जो आपका क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो भी कर लेना आप, क्योंकि वो पूछ सकते हैं मे भी, है ना। ओके, सो बेसिक्स पहले करो फिर एडवांस करो हमेशा, किसी भी चीज में। ओके, प्रोबेबिलिटी में आप देख सकते हैं ग्राफ थ्योरी, ग्राफ थ्योरी तो कर ही लेना भाई, है ना। ग्राफ थ्योरी, ग्राफ थ्योरी जरूर कर लेंगे। ग्राफ थ्योरी मतलब बेसिकली ना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ थ्योरी को स्टार, तीन चार स्टार लगा दो, है ना, मैंने एक ही स्टार लगा, बट आप तीन चार स्टार लगा के रखो। तो जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है ना, वो तो आपको जो गेट में है वो करना ही करना है, प्लस ग्राफ थ्योरी पे स्पेशल अटेंशन देना, क्योंकि ग्राफ पे लोग ज्यादा ही प्रसन्न रहते हैं ना, और ग्राफ ये लोग बहुत पूछते हैं। ओके, पता नहीं कौन सा ग्राफ बना रहे हैं, बट ग्राफ बहुत पूछते हैं, इसलिए ग्राफ पे जरूर ध्यान रखना। ऐसा नहीं, डरने की जरूरत नहीं कि अगर आपको नहीं आता तो ग्राफ नहीं होगा तो क्या है। और प्रोबेबिलिटी में बात करूं मैं, है ना, प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो जो आपका गेट में है वो तो आपको कर ही लेना है ना। और बेसिक प्रोबेबिलिटी, बेसिक कर लो आप।
और क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर लो आप, और डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना। ओके, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो इस पे जरूर फोकस रखना। रिलेशनल डेटाबेसेस 6 to 8 years, आप ये पूरा आराम से देख लेना क्या क्या है। नॉर्मल फॉर्म पूछा है, फंक्शनल डिपेंडेंसी, ओके, एसक्यूएल जो इसमें लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। ट्रांजेक्शन से देखो क्वेश्चन आ रखे हैं, है ना। और बी बी प्लस 3 का यहाँ पे मेंशन है क्या, आई थिंक हाँ, इंडेक्सिंग वगैरह आ रखी है तो वो उसी का पार्ट रहता है ना। ओके, सो बेसिकली आपका जो गेट में है ना, डीबीएमएस, डीबीएमएस वो आप पूरा करके रखो, है ना। क्यों? क्योंकि भाई कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। पर पहला आपका चॉइस होना चाहिए जो आपका नॉर्मलाइजेशन वाला होता है ना। नॉर्मलाइजेशन वाला, नॉर्मलाइजेशन में आपका अगेन फंक्शनल डिपेंडेंसी, लॉसलेस डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन बेसिकली, है ना। और एसक्यूएल करो आप, रिलेशनल अलजेब्रा करो, है ना। और टपल रिलेशनल कैलकुलस भी कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा जान लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप ट्रांजेक्शन पे जाओ, उसके बाद फिर आप इंडेक्सिंग वगैरह पे जाओ, है ना, इंडेक्सिंग वगैरह, जिसमें आपका आता है बी बी प्लस 3 वगैरह, है ना। टेस्ट में मैंने काफी क्वेश्चन दे रखे हैं, मजा आएगा, आप टेस्ट जरूर देना, है ना। टेस्ट सीरीज आप जरूर परचेस कर लो। मेंटर से प्रोग्राम परचेस करते हो नहीं करते हो, मेंटरशिप में मैं ज्यादा कुछ बताता हूँ वो जरूरी नहीं, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत कराता हूँ, है ना। मैं क्या बता दूंगा वो आपको सारी चीजें पता है, बट एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भाई प्रैक्टिस जितना आप खुद करोगे उसमें आप ज्यादा आगे बढ़ते हो, है ना। किसी के बताने बताने से कुछ नहीं होता है, बता के क्या होगा, अगर 100 लोग बता देंगे आपको कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, करना तो आपको है ना। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप कैसे सीखोगे, तो करना आपको है, और करना है ना, तभी आगे बढ़ोगे आप। बी बी प्लस 3, सॉरी मुंह सूख जाता है इतना बोलते बोलते। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क में आप देख सकते हैं भाई, ओ एस आई टी सी पी राउटिंग वाला प्रोटोकॉल, और थ्रॉटपॉट यूडीपी टीसीपी पे आप ज़्यादा फोकस रखना। ओ एस आई जो लेयर्स हैं आपकी, इसको जरूर कर लेना अच्छे से, है ना। आईपी एड्रेसिंग वाला पार्ट जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबनेटिंग वाला यूडीपी टीसीपी ये हो गया आपका। और जस्ट अ सेकेंड, इसके बाद आपका जो प्रोटोकॉल रहते हैं और पोर्ट्स वगैरह, ये एचटीटीपी मेथड्स वगैरह, ये सारी कर लेना, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। मेन आता है अलोहा वाला, आप स्लॉटेड और प्योर अलोहा इस टाइप का कर लेना, क्योंकि गेट में भी काफ़ी पूछा गया है ना। और प्रोटोकॉल में आपका जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल वगैरह रहते हैं ना, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, स्लाइडिंग, ओके, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, है ना। ये जो चीज़ें आप पढ़ते हो ये बहुत ज़्यादा यूज भी होती है, मैं बैकएंड में स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में यूज भी करता हूँ, लिमिट रेटिंग वगैरह के लिए, है ना। ओके, ट्रैफिक को डाइवर्ट और राउट करने के लिए बेसिकली। ओके, सो कंप्यूटर नेटवर्क में आप लोग दो तीन चीज़ों पर जरूर फोकस रखना, जिसमें आपका जो ये लिखा हुआ है ना ऑलरेडी इसमें सब कुछ, है ना, उसी पे आप फोकस रखना। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस, शेड्यूलिंग, मेमोरी और सिंक्रोनाइजेशन और डेडलॉक, है ना, डेडली कॉम्बिनेशन आएगा। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जो गेट में है भाई वो तो कर ही लो, क्योंकि गेट से कम ही सब्जेक्ट है इसमें, है ना। एफ सी आई पे, एस जी ए पे, एस एस आर टी ए पे सारी आप कर लो। मेमोरी मैनेजमेंट में जो भी आता है गेट का आप सारा लगा डालो। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, मजा आता है, मतलब मजा। पेज फॉल्ट वगैरह, सिंक्रोनाइजेशन में आपका वही सीमाफोर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वगैरह सारा कॉन्सेप्ट्स, डेडलॉक, म्यूटेक्स वगैरह सारी, ये सारी एल्गोरिथम्स जितना भी इसमें लिखा हुआ है प्रॉपर एनालिसिस के साथ आया हुआ है, तो सारे एल्गोरिथम्स देख लेना, जो गेट में भी नहीं हो वो भी आप लोग कर लेना, नेट पे सर्च करना, कैसे भी करना, यूज करना, बट आप करना, है ना। और इसमें आई थिंक वो वाले एल्गोरिथम्स नहीं पूछेंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो हैं, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स नहीं होंगे आई थिंक, तो वो भी आप कर लेना, है ना। क्या बोलते हैं, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स गेट में, क्योंकि हमारे पास हैं, है ना। पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, बट हाँ गेट में है, तो हम बोल भी कर लेना। ओके, काट नहीं रहा हूँ, सॉरी, स्पेलिंग वगैरह गलत भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। मास्टर चीट सीट, हाँ ये देख सकते हो, इसमें इस टाइप की चीज़ें थोड़ा बहुत रेफरेंस ले सकते हो बेसिकली, है ना, मैं इस पर गो थ्रू नहीं कर रहा हूँ, है ना। सो फाइनल एग्जाम टिप्स, गेट पीवाई को लगाओ आप 2023 तक, 23 तक क्यों लगाना है भाई, 25 तक लगाओ, मैं जो बताता हूँ, है ना। 2010 से लेके 2000, अब तो 26 के भी आ गए हैं क्वेश्चन, ये जरूर लगा लो आप, है ना। और उससे पहले की भी आप लगा सको तो 2000 से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2000,
9 तक के भी लगा सकते हो, है ना। ये दोनों भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है बेसिकली, है ना। सो आपको एक ओवरव्यू मिल गया है कि जो गेट में सिलेबस है ना, और जो गेट ने बार बार पूछे हैं वो तो आपको करना ही है। ग्राफ वगैरह, हैशिंग वगैरह, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इस टाइप की ज़्यादा चीज़ें आपको फोकस करना है ना। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी, पर्टिकुलरली आपको किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। और ये पीडीएफ को आप ज़्यादा डिटेल में गो थ्रू करना, है ना। जो मैंने बोला है वो आप सुनते जाना और पीडीएफ को देखते जाना, आपको मज़ा आएगा। पॉज कर लेना और लिख लेना, समझ लेना। पीडीएफ क्लीन रहेगी तो आप उसमें अपने हिसाब से डाउनलोड करके मॉडिफाई भी कर सकते हो, लिख सकते हो, मार्क कर सकते हो, आप अपने तरीके से यूज करो। ओके, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा और आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे और रुकोगे नहीं, है ना। क्योंकि आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है ना। आप तभी बढ़ सकते हो आगे जब आप चलना शुरू करोगे। अगर आप चलना ही शुरू नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। बहुत सिंपल सी बात है, पर बहुत गहरी बात है, तो आप इसको 10 बार सोचना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।